अध्याय 8। मगर परमेश्वर ने नूह पर और उसके साथ जहाज में जितने जंगली और पालतू जानवर थे उन सब पर ध्यान दिया और उनकी खातिर पूरी धरती पर हवा चलाई, जिससे जल प्रलय का पानी कम होने लगा। अब तक धरती पर पानी बरसना रुक गया था, क्योंकि आकाश में पानी के सोते और पानी के फाटक बंद कर दिए गए थे। फिर धरती पर पानी का स्तर लगातार घटने लगा और 150 दिन के बीतने पर पानी काफी कम हो गया। 7वें महीने के 17वें दिन जहाज अरारात के पहाड़ों पर जा ठहरा और पानी 10वें महीने तक लगातार घटता गया। 10वें महीने के पहले दिन पहाड़ों की चोटियां नजर आने लगीं। फिर 40 दिन बाद नूह ने वो खिड़की खोली जो उसने जहाज में बनाई थी और एक कौवे को बाहर छोड़ा। वो बाहर उड़ता और वापस जहाज में लौट आता था। कौवा तब तक ऐसा करता रहा जब तक कि धरती पर पानी सूख ना गया। बाद में नूह ने एक फाख्ता बाहर छोड़ी ताकि देखे कि जमीन पर पानी कम हुआ है या नहीं। मगर धरती पर अब भी चारों तरफ पानी था और फाख्ते को कहीं पंजा टेकने की भी जगह नहीं मिली। वो वापस नूह के पास लौट आई और नूह ने हाथ बढ़ाकर उसे जहाज के अंदर ले लिया। नूह ने 7 दिन और इंतजार किया और एक बार फिर फाख्ते को जहाज के बाहर छोड़ा। शाम को फाख्ता लौट आई और नूह ने देखा कि उसकी चोंच में जैतून की एक कोमल पत्ती है। इससे नूह जान गया कि धरती पर पानी कम हो गया है। उसने 7 दिन और इंतजार किया। इसके बाद उसने फाख्ते को फिर से बाहर छोड़ा, मगर इस बार वो नूह के पास लौटकर नहीं आई। नूह की जिंदगी के 601 साल के पहले महीने के पहले दिन तक धरती पर पानी लगभग सूख गया था। जब नूह ने जहाज की छत खोली तो उसने देखा कि जमीन सूखने लगी है। दूसरे महीने के 27वें दिन तक धरती पूरी तरह सूख गई थी। अब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपनी पत्नी, अपने बेटों और अपनी बहुओं को लेकर जहाज से बाहर निकला। जहाज में तेरे साथ जितने भी जीव जंतु हैं, हर तरह के जानवर, उड़ने वाले जीव और धरती पर रेंगने वाले जंतु, सबको बाहर ले आ, ताकि वो फूले फले और धरती पर उनकी गिनती बढ़ जाए। तब नूह अपनी पत्नी, बेटों और बहुओं को लेकर जहाज से बाहर निकल आया और जहाज में जितने भी जीव जंतु थे, उड़ने वाले जीव, रेंगने वाले जंतु और दूसरे जानवर, सब अपने अपने झुंड के साथ बाहर आ गए। फिर नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और उस पर कुछ शुद्ध जानवरों और कुछ शुद्ध पंछियों की होम बलि चढ़ाई। यहोवा इन बलिदानों की सुगंध पाकर खुश हुआ। इसलिए यहोवा ने अपने मन में कहा, अब मैं फिर कभी इंसान की वजह से जमीन को शाप नहीं दूंगा, क्योंकि बचपन से इंसान के मन का झुकाव बुराई की तरफ होता है। और मैं फिर कभी धरती पर रहने वाले सभी जीवों का नाश नहीं करूंगा, जैसे मैंने अभी किया है। अब से धरती पर दिन और रात, ठंड और गर्मी, बुआई और कटाई, सर्दियों और गर्मियों का सिलसिला चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा।